वेलकम टू बैक माय एजुकेशन चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले आपने देखा था कि हमने एक नाउन की क्लास का वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में बताया गया था नाउन का डेफिनेशन, नाउन के प्रकार विथ एग्जांपल्स, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जी हाँ दोस्तों, नाउन से ही संबंधित एक वीडियो ये भी है कि नाउन नंबर और नाउन जेंडर, लिंग और वचन, नाउन में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, इनको हम कैसे समझेंगे, तो उसी पे ये आधारित हमारा वीडियो है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। लिंग और ये वचन दोनों से संबंधित वीडियो है। चलिए तो ले चलते हैं बिना समय गंवाए अपने वचन की तरफ, जिसको बोलते हैं नाउन नंबर। नंबर मतलब वचन। वचन से नाउन की संख्या का ज्ञान होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि संख्या एक है अथवा अधिक। नंबर वचन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर एक वचन, दूसरा प्लूरल बहुवचन। एक वचन एक जाति एक व्यक्ति का बोध कराता है। प्लूरल जो है एक से अधिक संख्या, एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराता है। तो जी हाँ, लेके चलते हैं हम अपने पहले सिंगुलर एक वचन पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि सिंगुलर एक वचन जो है, इट डिनोट्स जस्ट वन क्रिएचर, प्राणी, प्लेस स्थान, और थिंग्स वस्तु। तो जो ये हमारा सिंगुलर एक वचन है, ये किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति आदि का ज्ञान हो, वह सिंगुलर नंबर एक वचन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है इसमें रैट। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही चूहे की बात हो रही है। माउस, माउस मतलब एक ही चूहे की बात हो रही है। टूथ, ये भी एक ही दांत की बात हो रही है। अगर एक से अधिक दांत रहते तो टीथ हम बोलते हैं। मैन, वोमेन, गर्ल, पेन, मोबाइल, एटीसी, यानी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान की बात हो रही है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे वचन, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। इट्स डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर मतलब प्राणी, प्लेस मतलब स्थान, और थिंग्स, थिंग्स मतलब वस्तुएं। जिस शब्द से अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि का ज्ञान होता है उसे हम प्लूरल नाउन बोलते हैं या बहुवचन कहलाता है। सम एग्जांपल्स हैं आपके सामने। रैट्स, तो यहाँ पे हमने एक वचन में जैसे लिखा था कि रैट, केवल यस नहीं लगा हुआ था, इसमें यस लगा है इसलिए बहुवचन हो गया। ढेर सारे चूहों की बात हो रही है। माइस, ढेर सारे चूहियों की बात हो रही है। टीथ, जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि टूथ लिखा हुआ था, और टीथ बहुत से दांतों की बात हो रही है। मैन को मेन हमने लिखा है, यहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। वोमेन, वोमेन, तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक औरतों की बात हो रही है। गर्ल्स, एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है। पेन्स, तो पेन्स का मतलब है एक से अधिक पेनों की बात हो रही है, एटसेट्रा। तो ये था हमारा सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब हम आपको ले चलते हैं लिंग की तरफ। लिंग नंबर आप देख लीजिए। अब हम ले चलते हैं जेंडर, लिंग जिसे बोलते हैं। तो लिंग की परिभाषा आप समझ लीजिए कि लिंग कहते किसे हैं। लिंग के द्वारा यह समझ लिया जाता है कि नाउन संज्ञा जो है पुल्लिंग हो सकती है, स्त्रीलिंग हो सकती है, या उभय लिंग हो सकती है, या नपुंसक लिंग हो सकती है। अंग्रेजी भाषा में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। उनके प्रकार कुछ इस तरीके से हैं। पहला मैस्कुलिन, जिसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। दूसरा है फेमिनिन, जिसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरा है न्यूटर, जिसे हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको क्रमशः एक एक बताएंगे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर ये जेंडर क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द या कौन कौन से वर्ड आते हैं प्रयोग में। तो चलिए हम अपने पहले ये पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर की तरफ लेके चलते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर, इसमें पुरुष जाति का बोध होता है। मैस्कुलिन जेंडर में इट डिनोट्स ए मेल, यह
क्या करता है, पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे कि बॉय, बॉय क्या है, लड़का, एक पुरुष का बोध करा रहा है। अंकल, अंकल क्या है, चाचा, ये भी क्या है, पुरुष है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है इसमें। ब्रदर, भाई, ये भी क्या है, लड़का है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। सन, लड़का। टाइगर, ये भी क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। डॉग, डॉग भी हमारा क्या है, कुत्ता, ये भी पुरुष जाति का। एक्टर, जैसे कोई एक्टर हो गया, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। फादर, ये भी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे जेंडर की तरफ, जिसका नाम है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। यह क्या है, स्त्री जाति का बोध कराता है। इट डिनोट्स ए फीमेल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ एग्जाम्पल है। गर्ल, गर्ल क्या है, लड़की, लड़की का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। उसके बाद आंटी, आंटी भी क्या है, ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। सिस्टर, सिस्टर से भी आप समझ रहे हैं कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है। डॉटर। टाइग्रेस, अब देखिए उसमें टाइगर था, इसमें टाइग्रेस है, तो टाइग्रेस क्या है, ये हमारा फेमिनिन जेंडर है, ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। फीमेल, फीमेल से आपको समझ में आ रहा है, ये भी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। फीमेल डॉग, क्योंकि उसमें क्या था, केवल डॉग था, इसमें फीमेल डॉग लग गया है, तो फीमेल से आपको समझ में आ रहा है कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है। फीमेल डॉग को कुतिया बोलते हैं, और कुतिया को हम विच भी बोल सकते हैं, लेकिन विच जो है गाली के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए वो सटीक शब्द नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए हमने फीमेल डॉग लिखा है। तो ये एग्जाम्पल्स थे हमारे फेमिनिन जेंडर के। तो इसके बाद हम ले चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट जेंडर की तरफ, जिसका नाम है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। यह निर्जीव चीज़ों का बोध कराता है। इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव चीज़ों का। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आपको दिया गया है बुक, बुक से आप समझ रहे हैं कि ये निर्जीव वस्तु है, इसमें तो जान नहीं है। पेन, पेन जिससे हम लिखते हैं वो भी क्या है, हमारा निर्जीव वस्तु है। मोबाइल, लैपटॉप, ये सब क्या है, निर्जीव हैं, क्योंकि इसमें जीव तो है नहीं, जान तो है नहीं। चेयर, टेबल, कुर्सी, मेज़, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। कार, बाइक, ये सब भी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, क्योंकि इसमें जान तो है नहीं। तो ऐसे शब्द जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे। और लास्ट में एक बहुत ही अति आवश्यक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में अब मात्र 2 ही जेंडर रखे गए हैं। एक जेंडर को इरेज कर दिया गया है, यानी अब 2 जेंडर को मिला करके एक जेंडर बन गए हैं। तो अब कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर ही रह गए हैं। तो कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को मिला करके ही कॉमन जेंडर बोला जाता है। कॉमन में जैसे स्त्री और पुरुष दोनों कॉमन हो जाते हैं। तो अब 2 ही जेंडर हैं, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमसे जुड़ी तमाम शिक्षाप्रद बातें, जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।